हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मैरीविंदर। जैसे कि हम अपने यूट्यूब चैनल पे डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस कराते हैं, तो सोशोलॉजी सब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो नेट जेआरएफ, यूपी पीजीटी, बिहार पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, वो हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े और अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा सुनिश्चित करें। इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी के लिए भी जो बच्चे क्विक रिवीजन करना चाहते हैं वो भी हमारे यूट्यूब चैनल से डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आइए देर न करते हुए हम अपना पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चंस हमारा प्राथमिक अवधारणाएं समिति, समुदाय, संस्था टॉपिक से लिया गया है ये एमसीक्यू। तो हम इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से राज्य किसका उदाहरण है? प्राथमिक समूह, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन समुदाय, सी ऑप्शन समिति और डी ऑप्शन सरकार। तो इसमें पूछ रहे हैं कि राज्य किसका उदाहरण है। जो राज्य है ये समुदाय का उदाहरण है, प्राथमिक समूह का उदाहरण है, समिति का उदाहरण या सरकार का। तो इसमें क्या ऑप्शन होगा? तो इसमें ऑप्शन होगा आपका क्या ऑप्शन होगा? इसमें ऑप्शन होगा आपका सी। जो राज्य है ये समिति का उदाहरण है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर और इसके अलावा राज्य के तत्व, राज्य के 4 तत्व होते हैं। तो पहला तत्व है राज्य के लिए आवश्यक तत्व होता है पहला, निश्चित भूभाग होना चाहिए। नंबर 2, जनसंख्या होना चाहिए राज्य के लिए। इसके अलावा राज्य के लिए संप्रभुता होनी चाहिए और सरकार होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या कीवर्ड याद रख सकते हैं कि राज्य के लिए जो आवश्यक तत्व है वो क्या होना चाहिए। तो आवश्यक तत्व होना चाहिए हमारा जो है निश्चित भूभाग होना चाहिए, जनसंख्या होना चाहिए, संप्रभुता होना चाहिए और सरकार। इसे हम कीवर्ड जो है नीच संस की तरह याद कर सकते। नी से हो जाएगा निश्चित भूभाग, जा से जनसंख्या, से संप्रभुता और सा से सरकार। इस तरह ये कीवर्ड करके हम जो है राज्य के आवश्यक तत्व को याद कर सकते हैं। ये कनेक्ट करके हम अपने दिमाग से कनेक्ट करके इसे याद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक संस्था का उचित उदाहरण नहीं है? ठीक है, तो इसमें पूछ रहे हैं कि सामाजिक संस्था का उचित उदाहरण नहीं है। ए ऑप्शन है बाजार, बी ऑप्शन है राजनीतिक पार्टी और सी ऑप्शन है श्रमिक संघ, डी ऑप्शन है गैर सरकारी संगठन। तो इसमें क्या पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सा सामाजिक संस्था का उचित उदाहरण नहीं है। तो इसमें कौन सा सही होगा? इसमें सही होगा ए बाजार। ये जो आपका बाजार है ये जो है सामाजिक संस्था का उचित उदाहरण नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, ग्रामीण एवं नगरीय मात्र भौगोलिक क्षेत्रों का ही प्रतिनिधित्व नहीं करते, वरन वे निम्नलिखित में से किसके प्रकारों का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये पूछ रहे हैं सीधा सा कि ग्रामीण एवं नगरीय मात्र भौगोलिक क्षेत्रों का ही प्रतिनिधित्व नहीं करते, वरन ये निम्नलिखित में से किसके प्रकारों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ए ऑप्शन है व्यक्तिगत जीवन, बी ऑप्शन है सामुदायिक जीवन, सी ऑप्शन है बौद्धिक जीवन, डी ऑप्शन है आध्यात्मिक जीवन। तो ये पूछ रहे हैं कि इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो ग्रामीण एवं नगरीय भौगोलिक क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व नहीं करते, बल्कि ये इसमें से किस प्रकारों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा सामुदायिक जीवन। जो सामुदायिक जीवन है वो ग्रामीण एवं नगरीय भौगोलिक क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का बी ऑप्शन सही होगा।
ठीक है। ये क्वेश्चंस ऐसे घुमा के पूछते हैं, लेकिन जब आप इसका MCQ प्रैक्टिस करते हैं, इसकी व्याख्या पढ़ते हैं और इसको अच्छे से समझते हैं तो आपको ये चीज़ें याद हो जाती हैं और ये कीवर्ड आपको पता चल जाता है कि आखिर ये क्वेश्चंस इसमें से आपसे पूछ क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से क्या अमूर्त है? ए ऑप्शन है समुदाय, ए ऑप्शन है समुदाय, बी ऑप्शन है गांव, सी ऑप्शन है सामाजिक संबंध और डी ऑप्शन है देश। तो इसमें क्या पूछ रहा है कि इसमें से क्या अमूर्त नहीं है? तो अमूर्त क्या नहीं है? इसमें अमूर्त नहीं है। क्या अमूर्त है? इसमें अमूर्त है सामाजिक संबंध। जो सामाजिक आपका संबंध है वो अमूर्त है। इसके अलावा जो समुदाय है, गांव है और देश है, ये आपका मूर्त में आ जाएगा। तो इसमें से क्वेश्चन नंबर 4 का सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नांकित में से कौन सा कथन सत्य है? ए ऑप्शन है समुदाय मूर्त है जबकि समाज अमूर्त है, बी ऑप्शन है समुदाय अमूर्त है जबकि समाज मूर्त है, सी ऑप्शन समाज तथा समुदाय दोनों मूर्त हैं, डी ऑप्शन समाज तथा समुदाय दोनों अमूर्त हैं। तो इसमें से क्या सही होगा? इसमें से आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा कि समुदाय मूर्त है जबकि समाज अमूर्त है। जैसे कि अभी हमने आपकी व्याख्या की उसमें क्वेश्चन 4th क्वेश्चन में कि जो आपका समुदाय है, देश है, गांव है, ये सब आपके मूर्त हैं, जबकि अभी आपके जो सामाजिक संबंध थे वो अमूर्त हो गया और जो आपका समाज है वो भी अमूर्त है। आप इसे धीरे धीरे अगर आप डेली प्रैक्टिस करेंगे और इसकी व्याख्या सुनेंगे और डेली आप पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ें बहुत आसानी से याद हो जाएगी। तो क्वेश्चन 5 का ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है गाइज। क्वेश्चन नंबर 6, सामाजिक जीवन का ऐसा क्षेत्र जो कि सामाजिक संबद्धता और समरूपता को दर्शाता है कहलाता है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन सही है जो सामाजिक जीवन को ऐसा क्षेत्र को सामाजिक संबद्धता मतलब जुड़ा हुआ और समरूपता को दर्शाता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है ए ऑप्शन सामाजिक समूह, बी ऑप्शन है समाज, सी ऑप्शन है समुदाय, डी ऑप्शन है समिति। तो जो सामाजिक जीवन का जो क्षेत्र है जो एक दूसरे से समाज से जुड़ा हुआ है और उसमें समरूपता दिखाई जाती है तो ये आपका समुदाय कहलाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो है आपका सी ऑप्शन ये गा नंबर सही होगा, समुदाय। ठीक है, 6 का सी ऑप्शन आपका सही होगा। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 7, एक सामाजिक संस्था है, एक सामाजिक संस्था है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ए एक सुस्थापित कार्यविधि जो मानव व्यवहार का नियमन करती है, बी एक स्थान जहां सामाजिक प्रकार्य संगठित होते हैं, सी एक संगठन जहां सामाजिक पद औपचारिक रूप से परिभाषित होते हैं, डी एक संगठन जो सामाजिक सेवाओं की व्यवस्था करता है। आपका इसमें क्या सही होगा? इसमें कि ये पूछ रहे हैं आपसे कि जो सामाजिक संस्था है, एक सामाजिक संस्था क्या है? एक सामाजिक संस्था वो है जो सुस्थापित कार्यविधि जो मानव व्यवहार का नियमन करती है, मतलब जो रेगुलेशन करती है, मानव व्यवहारों का रूल्स और कंट्रोल करती है, वो जो है आपका सामाजिक संस्था हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8, हम समितियों के सदस्य होते हैं ना कि संस्थाओं के। ये किसका आंसर, ये किसकी डिफिनेशन है? हम समितियों के सदस्य होते हैं ना कि संस्थाओं के। ये कथन किसने कहा है? ये ए ऑप्शन है डेविस, बी ऑप्शन है मैकाइवर एवं पेज, सी ऑप्शन है मर्टन, डी ऑप्शन है लुंडबर्ग। तो इसमें क्या सही होगा? इसमें सही होगा आपका क्वेश्चन नंबर 8 का बी ऑप्शन, मैकाइवर एवं पेज ने ये कहा है कि हम समितियों के सदस्य होते हैं ना कि संस्थाओं के। तो 8 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नांकित में से
कौन सी आर्थिक संस्था नहीं है? ए ऑप्शन है श्रम विभाजन, बी ऑप्शन है भू स्वामित्व, और सी ऑप्शन है संपत्ति, और डी ऑप्शन है कृषि उत्पाद। ठीक है, तो इसमें आपका आर्थिक संस्था पूछ रहा है, तो आपका इसमें से आर्थिक संस्था क्या क्या होगा? आर्थिक संस्था आपका श्रम विभाजन आर्थिक संस्था से रिलेटेड है, और जो भू स्वामित्व है ये भी आपकी आर्थिक संस्था है, जो आपकी संपत्ति है ये भी आपकी आर्थिक संस्था है। तो इसमें से क्या नहीं ये है, तो इसमें से क्या नहीं जुड़ा है? कृषि उत्पाद। जो ये कृषि उत्पाद है ये आपका उत्पादन से संबंधित होता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये जो है आपका आर्थिक संस्था नहीं है, ये जबकि ये उत्पादन से संबंधित है। ठीक है गाइज, क्वेश्चन नंबर 9 का डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10, जिस समाज में विविध प्रकार के धार्मिक एवं सांस्कृतिक समुदाय अंतर्निहित हो उसे आप क्या कहेंगे? मतलब कि एक ऐसा समाज जहाँ विभिन्न प्रकार की धार्मिक लोग रहते हैं, विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक चीज़ें पाई जाती हैं, जिनमें विभिन्न प्रकार के समुदाय अंतर्निहित होते रहती हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है ए ऑप्शन बहुल समाज, बी ऑप्शन बहुविध समाज, सी ऑप्शन है विभेदीकृत समाज, डी ऑप्शन है असमान समाज। तो ऐसे समाज को क्या कहा जाएगा? जहाँ पे जिस समाज में विभिन्न प्रकार के धार्मिक लोग रहते हैं, धार्मिक और अलग अलग संस्कृतियाँ रहती हैं, उसे हम कहते हैं ए आपका बहुल समाज। ये आपका इसमें सही हो जाएगा 10 का ए ऑप्शन, बहुल समाज जिसे कहा जाता है। 11, क्वेश्चन नंबर 11, केस अध्ययन पद्धति को कहा जाता है? ये क्या पूछ रहे हैं? ये पूछ रहे हैं कि ये जो केस स्टडी है इसे क्या कहा जाता है? ए ऑप्शन जैविकीय सूक्ष्मदर्शी, बी ऑप्शन सामाजिक सूक्ष्मदर्शी, सी प्रकारात्मक सूक्ष्मदर्शी, डी ऐतिहासिक सूक्ष्मदर्शी। तो इसे हम क्या कहेंगे? केस, इसे हम कहेंगे बी ऑप्शन। ये सामाजिक केस स्टडी को सामाजिक सूक्ष्मदर्शी भी कहा जाता है। ठीक है, तो 11 का क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। किसने संस्था को प्राथमिक संस्था और क्वेश्चन नंबर ये 12 है, किसने संस्था को प्राथमिक संस्था और द्वितीयक संस्था में वर्गीकृत किया है? कि ए ऑप्शन है एच वेबर, बी ऑप्शन है WG समनर, सी ऑप्शन है टी पार्सन्स, डी ऑप्शन है RK मुखर्जी। तो इसमें क्या पूछ रहे हैं? इसमें पूछ रहे हैं कि जो संस्था है इसे प्राथमिक संस्था में और द्वितीयक संस्था में किसने बांटा है? तो क्वेश्चन नंबर 12 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। WG समनर जी जो थे उन्होंने संस्था को प्राथमिक संस्था और द्वितीयक संस्था में वर्गीकृत किया है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का बी ऑप्शन सही होगा। तो हमारा सारा क्वेश्चन ये सॉल्व हुआ। तो आप सारे लोग जो है हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े और डेली हमारे साथ MCQ प्रैक्टिस करें, ताकि आपका एग्ज़ाम में आप अच्छे प्रदर्शन करें और अपना सीट सुनिश्चित करें, अपना सिलेक्शन पक्का करें। तो देर न करते हुए हम जो है फिर अगला सीरीज़ लेके आएंगे। हमारे यूट्यूब चैनल से बने रहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।